नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और तीखी बात में आज बारी है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेता मुलायम सिंह यादव की। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका भी स्वागत। आप चुनाव के लिए तैयार हैं? पूरी तरह तैयार है। नहीं, चुनाव आप लड़ रहे हैं या आपका बेटा लड़ रहा है? सच सच बताइए। ना हम लड़ रहे हैं ना हमारा बेटा लड़ रहा है, लड़ा रहे हैं। मैं जो बात कर रहा हूं कि मेरे को कई बार लगता है मुलायम सिंह जी कि आपने अब सोचा है कि थोड़ा रेस्ट कर लें और बेटे को आगे बढ़ा दें। ऐसा नहीं है, अभी रेस्ट करने लायक हमारी स्थिति नहीं है, न कोई हम कमजोर हैं, स्वास्थ्य भी ठीक है। और कई बार दिल से फैसला होता है ना, बहुत कर लिया आपने, वो राजनीति जो हमारे जमाने की थी नहीं नहीं, अभी हम उम्मीद नहीं राजनीति से। आपको क्या लगता है कि यूपी चुनाव जो है उसके अंदर कोई मुद्दे भी हैं या सिर्फ व्यक्तियों के ऊपर मायावती, मुलायम सिंह, राहुल गांधी, मुद्दे कुछ नहीं है? मुद्दे हैं। पहला मुद्दा तो है साफ सुथरी सरकार बनाएंगे। पर इस वक्त साफ सुथरी सरकार मायावती से अच्छी क्या होगी जिसने सारे करप्ट मंत्री निकाल दिए, अपने सारे भ्रष्टाचार के 15 मंत्री निकाल दिए। इसीलिए तो मुद्दा ये बन गया है कि लोगों के दिलों में ये बात पहुंच गई है, मन उनका उब गया है कि ये नेता लोग भ्रष्ट हो गए हैं। तो ये साबित किया है उत्तर प्रदेश की सरकार चलाने वाली मुख्यमंत्री ने। पर मुख्यमंत्री एक्शन तो ले रही है ना, अपने भ्रष्ट मंत्री जो लोक आयुक्ता की रिपोर्ट आती है फट निकाल देती है। एक्शन नहीं, वो ढोंग है। ढोंग क्या? 15 मंत्री निकाल देना। कभी आपने कभी मंत्री निकाले थे करप्शन के चार्जेस में? आपके यहाँ भी बहुत लोग थे जब आप मुख्यमंत्री। हमारे मंत्रियों पर आरोप लगा ही नहीं। आरोप नहीं लगा कहीं? अगर हमारे मंत्रियों पर आरोप लगता तो हम तो एक दिन भी बर्दाश्त नहीं करते। अब ये तो अपना चुनाव आ गया है, चुनाव की दृष्टि से ये दिखाना चाहते हैं कि हम भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं, हमारे लोग कर रहे हैं, उनको हम सजा दे रहे हैं। भ्रष्टाचार की जड़ तो है उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री। उसके खिलाफ तो आपने कोई मूवमेंट नहीं किया ना? आपने नहीं, उनको बेकार सजा दे रहे, रुपया कमा कमा के तो वही दे रहे थे सब। उनका कहना ये है कि नहीं बताइए, अपने घर पे रखा, कुशवाहा को निकाला है तो कुशवाहा तो उनके घर पे रहता था। अब बीजेपी ने ले लिया उसको। तो अब बीजेपी की तो अब कोई मिले किसी तरह से जीते, अब वो उनकी कमजोर पार्टी हो गई है, अब नेता निराश हैं तो जो मिले उसको ले रहा है, उसको लिए जा रहे हैं। पर सवाल ये कि जो बीएसपी के लोग हैं उनका आरोप है आपके ऊपर कि आप एक दलित महिला को सह नहीं कर पा रहे कि एक दलित महिला उत्तर प्रदेश की कैसे मुख्यमंत्री बन गई और उसके ऊपर वो सबके ऊपर भारी है, कांग्रेस के ऊपर, बीजेपी के ऊपर, समाजवादी पार्टी के ऊपर। क्या हम चुनाव लड़ना बंद कर दें और अपनी पार्टी खत्म कर दें? क्या हम साधु सन्यासी हैं? हम भी तो राजनीति करेंगे। यूपी के चुनाव में लगता चुनाव ये है कि जातिवाद, वंशवाद, इसके अलावा वहां चुनाव कुछ नहीं है। नहीं, समाजवादी पार्टी जो है वो न वंशवाद में है और न भ्रष्टाचार में है, साफ सुथरी पार्टी है। हमारी पार्टी पे कभी कोई ऐसा दाग नहीं आया। भ्रष्टाचार तो इशू बन ही नहीं रहा, वहां तो वंशवाद और जातिवाद इशू बना रहे हैं आप लोग। नहीं, जातिवाद कैसे कह सकते हो? या आप आरक्षण को इशू बनाए जा रहे हैं? जब हम समाजवादी हैं और हमारी समाजवादी पार्टी है और समाजवादी लोग जात पात में विश्वास करते ही नहीं। आपने अभी रिजर्वेशन की बात की कि मुस्लिम के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए, कांग्रेस ने कहा, मुलायम सिंह तो कुछ बोल ही नहीं, कितनी होनी चाहिए? कांग्रेस ने कहा 4%, आपने कहा कम है। तो आपने तो कहा ही नहीं कितनी मुस्लिम के बारे में कोई रिजर्वेशन की बात ही नहीं की। आप सिर्फ बात कर रहे हैं कि आरक्षण होना चाहिए, लोकपाल में आरक्षण होना चाहिए, सरकारी नौकरियों में आरक्षण होना चाहिए। विकास की बात आप करते नहीं। हमने आरक्षण पे हमारा सबसे ज्यादा जो लोगों में प्रभावित किया है लोगों को, हमने कहा 15% नहीं 18% होना चाहिए। मुसलमान भाइयों के लिए इतने दिनों से मुसलमान पिछड़ गया है तो अब पूर्ति तब होगी 18% हो। आप अपने मैनिफेस्टो में लिखेंगे ये बात? हाँ, अगर हमारी सरकार बनाएगी तो मुसलमानों के 18% का आरक्षण देंगे। यूपी में अगर हमारी सरकार बनती है तो हम अपने अधिकार क्षेत्र में जितना है सुविधा दे सकते हैं अपने कानून के अनुसार, संविधान के अनुसार, वो हम मुसलमानों को सुविधा देंगे। तो आपका कहना है कि आप 18% सरकारी नौकरियां मुसलमानों के लिए अगर आपके अधिकार क्षेत्र में होंगी तो करेंगे आप? हाँ, करेंगे। तो अभी अनाउंस तो किया नहीं ना? हमने अनाउंस किया है, इसलिए किया है, पिछड़ गए वो। और हम नहीं कहते हैं, जितने आयोग बैठाए कांग्रेस सरकार ने और उन आयोगों की रिपोर्ट भी आई है कांग्रेस सरकार के पास, चाहे रंगनाथ मिश्रा हो, चाहे सच्चर कमेटी हो। सच्चर साहब ने रिकमेंड किया है। हाँ, सच्चर कमेटी रिकमेंड किया है, तो रिकमेंड भले ही 10% क्या किया हो, चाहे 15 का किया हो, उससे मुझे बताओ नहीं है।
सचिन ने लिखा तो है मुलायम सिंह जी, आप मैं जो शुरू से बात कर रहा, आप चाहते हैं कि 18% जो रिजर्वेशन है मुस्लिम के लिए रहनी चाहिए, तो पर संविधान में है कि 50% से ज्यादा आप रिजर्वेशन नहीं कर दिए, 18% कहां से निकालेंगे आप? लेकिन ये तो बहाना है, संविधान में संशोधन किया जा सकता है। नहीं, 50% के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि 50% से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट ने किया, लेकिन संसद अगर चाहे तो संशोधन कर सकते हैं। संशोधन करने पर रोक लगाई नहीं न्यायालय ने। तो आपका कहना सुप्रीम कोर्ट ने कोई ये संशोधन करे, अगर सरकार लोकसभा संशोधन करे उस पर रोक नहीं लगाई। तो आप 50% से ज्यादा भी आप आरक्षण कर सकते हैं अगर आपकी सरकार बन गई केंद्र में आपके मदद से। 15% तो करेंगे ही, हम कोशिश करेंगे कि 18% तक दे जाए। 50% से ज्यादा हो जाएंगे। अगर 27% बैकवर्ड, 18% मुस्लिम और 15% आपके 12.5% शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब मिलाकर के 60% के करीब हो जाएगा। तब 14-15% तो हम कर ही देंगे। वो 18% के लिए असेंबली से प्रस्ताव पास करके और केंद्र सरकार से कहेंगे इसमें संशोधन कीजिए। पार्लियामेंट आप कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करिए। हाँ। तो आप मेरी बात का मान रहे कि आप केवल राजनीति करते हैं सत्ता में, सिर्फ रिजर्वेशन के नाम पे, आरक्षण के नाम पर आप वोट मांगते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे हरिजन हो। नहीं, हम गरीब के लिए नहीं रिजर्वेशन। देखिए, ये बात तो आपको, आपकी जो है बात वो गलत है कि इसलिए हम करते हैं। हम तो 7th क्लास में पढ़ते थे, तब हमने एक अनुसूचित जात के यहाँ खाना खा लिया तो मुझे बहिष्कार कर दिया था समाज से। अब सोचिए आप, और 9th क्लास में जब हम गए तो हमने खा लिया, मुझे अपने मौजा में है गांव जाटव, तो उसके मैंने खाना खा लिया तो मुझे बहिष्कार किया समाज से। 1 महीना किया। तो हम तो शुरू से बचपन से ही लड़ रहे हैं। मुलायम सिंह, पर आपने एक बार भी नहीं कहा कि गरीब के लिए भी कोई रिजर्वेशन हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, एहसान हो, बैकवर्ड हो, शेड्यूल कास्ट हो, गरीब आदमी है उसके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं चाहिए। तो गरीब आदमी के तो हमने 10% तो उच्च जाति के गरीबों के लिए मैंने बात कही, असेंबली में कही और प्रस्ताव पास करके भेजा हमने दिल्ली की सरकार को। 10% उच्च जाति आपको याद करना चाहिए कि 10% मैंने यूपी असेंबली से मुख्यमंत्री थे जब सरकार हमारी थी, वहाँ प्रस्ताव पास करके 10% ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं उनका भी आरक्षण होना चाहिए। तो पर ऊंची जाति के गरीब लोगों का होना चाहिए, पर बाकी जातियों में अमीरों की रिजर्वेशन होनी चाहिए। वो तो है, वो तो संविधान में है। तो संविधान में क्या मतलब ये कि चाहे कोई शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, मुसलमान हो, बैकवर्ड हो, उनके अमीर लोग रिजर्वेशन में आएंगे, तो ऊंची जाति के गरीब लोग नहीं आएंगे। आखिर वो पिछड़े हैं। आप सब जगह क्यों नहीं लगाते? आप समझ लीजिए किस तरह से पिछड़े, आर्थिक दृष्टि से भी, समाज दृष्टि से भी, समाज में कोई सम्मान नहीं और गरीबी है और सब कुछ है, और जो आगे निकल गए हैं उनसे मुझे कोई आपत्ति नहीं, उन्हें आगे जाना चाहिए, लेकिन जो पीछे रह गए हैं उनको विशेष अवसर देंगे। पीछे रह गए जिनकी इनकम हो, इनकम क्राइटेरिया बैकवर्ड पे भी लागू करिए, मुस्लिम पे भी लागू करिए कि इतनी इनकम के ऊपर के लोगों को। ये तो आपको बहुत समझना पड़ेगा, चाहे कितने धनवान हो अनुसूचित जाति का, लेकिन उसको सम्मान उतना नहीं मिल सकता है जितना उच्च वर्ग को और पिछड़े को मिल जाता है। देश के अंदर जो है आरक्षण की राजनीति चलती रहेगी, कितने सालों तक चलेगी? पहले 10 नहीं, केवल आरक्षण की राजनीति नहीं है, आरक्षण केवल नहीं है। आप कह रहे हैं आरक्षण की नीति के अलावा किसान की है नीति। हमने शुरू में कह दिया बेरोजगार की है, बेरोजगार चाहे किसी जात के हो, किसी जात को। हमने कन्या में दिया था तो मैंने जात पात का भेद रखा क्या? चाहे उच्च जात की लड़की हो, चाहे पिछड़ी हो, चाहे दलित, उन सबको करना है। अभी जो चुनाव में चल रहा है, मैं उससे पूछूंगा, आपसे एक ब्रेक ले लेता हूँ, उसके बाद में पूछूंगा किस तरह से राजनीति आपकी आगे विकास की तरफ जाएंगे, कैसे जाएंगे, वो तो मैंने आपको एक ब्रेक के बाद पूछूंगा।